गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी रीडर बुक प्रतिभा का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। ये जो बुक है हमारी कोडाबा की है। हाँ जी, हम लेसन नंबर निकालेंगे 13 पोएम है ये। पेज नंबर है इसका 89 हाँ जी, लेसन नंबर 13 का नाम है डिजिटल इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता है, डिजिटल इंडिया का तात्पर्य क्या है? जो आजकल ऑनलाइन सिस्टम सारा चल रहा है। पहले तो हम सभी इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कि ये होता क्या है। जैसे अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से इजीली हम जैसे व्हाट्सअप कॉल वगैरह कर लेते हैं, वो सारा हमारा डिजिटल लाइफ में आता है। तो अभी जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये भी हमारा डिजिटल इंडिया का एक प्रारूप के रूप में हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आधुनिक युग में इंटरनेट का प्रयोग तेजी से बढ़ा है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बैंक, स्कूल, अस्पताल आदि जगह डिजिटल माध्यमों से काम को पूरा किया जाता है। ऐसे में ज़रूरत है कि गांव, कस्बों आदि में ही इंटरनेट का प्रसार हो, जिससे हमारा पूरा भारत डिजिटल बन सके। ये पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी, पोएम है, आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना साकार करें। स्कूलों, संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिले, पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, चलो मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। इसमें बताया गया है कि हमारी भारत की धरती पर एक नया अध्याय लिखें, एक नई शुरुआत करें, एक नए पाठ का आरंभ करें। जो हमने कभी सपना देखा था कि इस तरह के देश में हम रहेंगे, उसको पूरा करें, जिससे हमारा एक एक विद्यार्थी प्रतिभावान बने। क्योंकि अगर सारे विद्यार्थी इंडिया के लोग पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। चलो मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। विकास शहर तक सीमित ना रहे, गांवों में अब बदलाव हो, जन जन को जन जन से जोड़े, संचार का विस्तार करें। गांव शहर को इंटरनेट सुविधा दें, ऐसी प्रदान करें, ले सहयोग किसान भाइयों से, फसलों की पैदावार बढ़े। यहाँ पर ये कहा गया है कि सिर्फ विकास जो है वो शहरों तक ही सीमित ना रहकर गांवों में भी बढ़े। हर एक लोग एक दूसरे के साथ नज़दीक होकर मिल सके। गांव शहर को वो इंटरनेट सुविधा सभी गांव में, शहरों में, सभी जगह पर इंटरनेट की सुविधा हो, और यहाँ तक कि किसान भाई भी इंटरनेट की मदद से अपनी जो पैदावार है, फसलों की पैदावार है, उसको बढ़ा सके। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्द ही झुकाएगा कदमों पर यहाँ को, ऐसा है विश्वास। आओ भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। ये तो बदल रहा है भारत, जो पहली कंडीशन थी अब वो नहीं रही है। अब बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, जल्द ही झुकेगा कदमों में, जहाँ पूरी दुनिया जल्द ही हमारे कदमों में, हमारे इंडिया के कदमों में झुक जाएगी, हमारा ऐसा विश्वास है। आओ जो विश्व की, हमारे भारत की पुण्य धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। हाँ जी, ये तो थी हमारी पोएम। अभी हम इसकी करेंगे वर्ड मीनिंग, जो हमारे इसके अध्याय का एक रूप है। हाँ जी, वर्ड मीनिंग है। सबसे पहले हम करेंगे पुण्य, पवित्र, विकास, उन्नति, साकार, उस चीज़ को सच करना, संचार, संबंध,
स्थापित करने का साधन, धरा धरती, प्रतिभावान जिसमें प्रतिभा हो, विस्तार फैलने का भाव, उपहार तोहफा, अध्याय पाठ, सीमित सीमा में बंधा हुआ, सुविधा साधन। ये तो थे बेटा इसके वर्ड मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आइए सोचिए और बताइए डिजिटल इंडिया क्या है। जहाँ पर हर एक सुविधा इंटरनेट की मदद से हमें प्राप्त हो, जहाँ पर हम अपनी बातों का आदान प्रदान बड़ा इजीली कर सकें और जो चीज़ें हमें बड़े इजीली हमें उपलब्ध हो सकें घर बैठे ही, वो है हमारा डिजिटल इंडिया। भारत की धरती को पवित्र क्यों कहा गया है? भारत की धरती को पवित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पुण्य आत्माओं की धरती है। किसान इंटरनेट का प्रयोग करके किस तरह से फसलों की पैदावार बढ़ा सकता है? इंटरनेट के ऊपर अलग अलग तरह के प्रबंध बताए जाते हैं जिनसे हम अपनी फसलों को, जो हमारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उनसे बचाने के उपाय बताते हैं और मिट्टी की पैदावार बढ़ाने के नए नए उपाय, उसमें वैज्ञानिक तरीके के उपाय बताए होते हैं। आगे है बेटा हमारा सही विकल्प चुनिए। कविता में कहाँ पर बदलाव की बात की गई है? ऑप्शंस हैं हमारे गांव में, शहर में, वनों में। फर्स्ट ऑप्शन आएगा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव शहर में क्या होना चाहिए? पानी, मशीन, इंटरनेट। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से इंटरनेट होने की बात कही गई है। बाकी के क्वेश्चंस हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।